हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, देखिए आज से सीरीज शुरू हो गई है उत्तराखंड जी के वन लाइनर पार्ट 125 मैंने आपको दिया था। और उसके साथ ही देखिए उत्तराखंड की महान विभूति में एक अन्य महान विभूति की आज चर्चा करेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राज्य से प्रसिद्ध स्वतंत्रता आंदोलनकारी, हम बोल सकते हैं स्वाधीनता आंदोलनकारी इंद्र सिंह नयाल जी के बारे में जानेंगे। इनसे जुड़े हुए जो की फैक्ट हैं एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ रहती है, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे, उन की पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो भाग 40 है आज दोस्तों। इसके साथ साथ जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी, यूके जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, जीके टेस्ट सीरीज और उसके अलावा अन्य वरीयस टॉपिक कंटिन्यू रहेंगे। अब निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है, तो फ़ोटो तो इनका अवेलेबल नहीं हो पाया दोस्तों, मैंने बहुत सी कोशिश की लेकिन इनका जो फ़ोटो है वो अवेलेबल नहीं हो पाया। अगर किसी के पास वो फ़ोटो हो तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा फेसबुक पेज पे। ठीक है, या फेसबुक पेज पे भी सेंड कर सकते हैं। फेसबुक पेज इसी नाम से, हमारा देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से। अल्मोड़ा म्यूजियम या अन्य कई जगहों पर या रानीखेत या हल्द्वानी वगैरह से जो छात्र हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए, अगर आपको कहीं पे इनका फोटो दिखता है इंद्र सिंह नयाल का तो ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, बहुत सर्च किया मैंने लेकिन प्राप्त नहीं हो पाया। ऐसा ही एक बार हुआ था घनानंद खंडूर जी के टाइम पे भी। घनानंद खंडूर जी, जिनको गढ़वाल का दानवीर कर्ण कहा जाता है, उनकी भी फ़ोटो नहीं थी लेकिन उनके पौत्र ने मेरे को फ़ोटो भेजी थी। उनके पौत्र किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और उच्च पद पर आसीन है। उन्होंने अपने दादाजी की, परदादाजी की फ़ोटो मेरे को भेजी हुई थी, फिर मैंने उसको दोबारा से एडिट करके लगा दिया था। ठीक है, तो अगर इनकी भी मिलेगी तो जल्दी हम उसको ऐड कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज इंद्र सिंह नयाल जी के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, महत्वपूर्ण नाम है। उत्तराखंड जो आंदोलन हुए थे उत्तराखंड में, मैं बात करूँ उत्तराखंड के अलग अलग आंदोलनों की, 1920 का असहयोग या कुली बेगार आंदोलन हो, उसके बाद गांधी जी की कुमाऊं यात्रा 1929 की, उत्तराखंड में जो हमारा नमक सत्याग्रह चला, झंडा सत्याग्रह चला, भारत छोड़ो हमारा सत्याग्रह चलेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इन सभी आंदोलनों में हमारी जो ये इंद्र सिंह नयाल जी हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था। इंद्र सिंह नयाल जी से हमेशा एक क्वेश्चन मैंने देखा है, इनसे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इनकी एक बुक है, दूसरा इन्होंने एक सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी, तो वहाँ से दो क्वेश्चन बनने की तो 100% पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले अमूमन जैसा कि हम वीडियो में करते हैं हर वीडियो में कि जीवन परिचय देखते हैं व्यक्ति का, तो इनका जन्म हुआ था 1902 में दोस्तों, और इनका जन्म स्थान है बिसात कोट गांव। ठीक है, कहीं पे बिसौत कोट भी है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। बिसौत कोट गांव है अल्मोड़ा का, तो यहाँ पे पैदा हुए। पिता का नाम है नाथू सिंह नयाल। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा से ही होती है दोस्तों। इसके बाद 1919 में क्या करते हैं, म्योर सेंट्रल कॉलेज चले जाते हैं इलाहाबाद में। ठीक है, और वहीं से इनकी एलएलबी होती है। पहले बीएससी करते हैं, उसके बाद ये एलएलबी करते हैं 1926 में। तो शिक्षा इनकी क्या हो गया, एलएलबी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो राजनेता रहे, आंदोलनकारी रहे, सामाजिक चेतना के लिए भी बहुत से काम किए इन्होंने। ठीक है, एलएलबी करा हुआ आदमी है भैया, हर जगह पे क्या होगा, एडवांस ही तो होगा ना। पत्रों में भी उनका बहुत अच्छा योगदान रहा, उत्तराखंड के अलग अलग आर्टिकल इनके आते रहे। ठीक है, तो इंद्र सिंह नयाल एक महत्वपूर्ण नाम है उत्तराखंड स्वाधीनता आंदोलन में। अब बात करते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए प्रारंभिक और हाई स्कूल परीक्षा इनकी अल्मोड़ा से होती है दोस्तों। हाई स्कूल अल्मोड़ा से किया इन्होंने रैमजे कॉलेज से, उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद चले गए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इलाहाबाद में एक कॉलेज है म्योर सेंट्रल कॉलेज, वहाँ से पहले बीएससी करते हैं, फिर उसके बाद एलएलबी करते हैं। ठीक है, और इसी टाइम पे देखिए 1919 में इलाहाबाद, 1920 में जब इलाहाबाद में होते हैं दोस्तों, तो 1920 में भारत में एक आंदोलन चरम पर है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1905 बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की लहर उठ गई पूरे देश में, विदेशी सामानों का बहिष्कार होने लगा, लोग जलाने लगे उसको। ठीक है, तो 1920 का जब असहयोग चल रहा था, तो असहयोग के टाइम पे 1920 में इन्होंने इलाहाबाद में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार कार्यक्रम में भाग लिया था, और यहीं पे एक कसम खाते कि अब मैं जिंदगी भर खादी पहनूंगा, और हमेशा खादी पहनते हैं फिर ये। ठीक है, और 1925 में एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है इनके लाइफ का कि गांधी जी से मुलाकात हो जाती है। गांधी जी से मुलाकात के बाद ये बोलते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन में मेरी भूमिका एक स्वयं सेवक की रहेगी। स्वयं सेवक मतलब जो हमेशा तत्पर रहेगा अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, किसी भी मतलब मंजर से गुजरना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा ही बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1929 का वर्ष दोस्तों महत्वपूर्ण है। इस वर्ष देखिए बहुत ज़्यादा राजनीति सक्रिय हो जाती है हमारे उत्तराखंड की धरती में, आंदोलनों में तीव्रता आ जाती है, क्योंकि 1929 में क्या होता है, गांधी जी कुमाऊं यात्रा पे आते हैं। कुमाऊं यात्रा आते हैं ना, हल्द्वानी पहुंचते हैं 14 जून 1929 को। उसके बाद गांधी जी की यात्रा शुरू हो जाती है, कौसानी में भी रहते हैं, बागेश्वर में स्वराज मंदिर का उद्घाटन करते हैं, विक्टर मोहन जोशी से मिलते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली से भी इसी समय भेंट होती है, अनासक्ति योग टीका भी लिखते हैं, बहुत से काम होते हैं गांधी जी जब यहाँ पे पहुँचते हैं। तो गांधी जी के यहाँ आगमन पर
क्या होता है, यहाँ की जनता को बहुत अच्छा एक मतलब इफेक्ट पड़ता है या इम्पैक्ट पड़ता है हम बोल सकते हैं, जिससे आंदोलनों की गति थोड़ा तीव्र हो जाती है। क्योंकि इसके बाद 1929 के बाद अगला वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में, हम देखते हैं स्वाधीनता आंदोलन में। क्योंकि 1930 में गांधी जी नमक कानून तोड़ेंगे, और नमक कानून जिस दिन टूटेगा उस दिन पूरे देश में एक नया आंदोलन शुरू हो जाएगा, जिसको हम जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है हमारा अप्रैल 1930 से। तो उसके अंतर्गत उत्तराखंड की धरती में भी विभिन्न सत्याग्रह होते हैं, लाइक झंडा सत्याग्रह होता है, करबंदी सत्याग्रह होता है, ठीक है, और अन्य जितने भी आंदोलन होते हैं इसी के अंतर्गत, नमक सत्याग्रह होता है, सभी इसी के अंतर्गत किए जाते हैं। तो 1929 में जब गांधी जी की कुमाऊं यात्रा हुई दोस्तों, स्वागत समिति बनाई गई थी। एक स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। तो स्वागत समिति में एक कोषाध्यक्ष भी होगा, तो कोषाध्यक्ष का पद किसको मिला था? इंद्र सिंह नयाल को मिला था, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा स्वाधीनता आंदोलन चल रहा है देश में। नमक सत्याग्रह के दौरान भी बहुत ज़्यादा इन्होंने नारेबाजी की, लीड किया, और नमक सत्याग्रह के दौरान ही, नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए इनको 6 माह की कठोर सजा हुई दोस्तों, ठीक है। उसके बाद भी डगमगाई नहीं। और 1932 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। 1932 से लेकर 34 इंपॉर्टेंट ईयर है। 1932 से लेकर 34 ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं उत्तराखंड की धरती में, क्योंकि 32 से 34 के बीच में उत्तराखंड की धरती में एक आंदोलन बहुत तीव्र गति पकड़ चुका होता है। कौन सा आंदोलन? शिल्पकार सुधार आंदोलन, ठीक है। यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए हमारे राज्य में उस समय शिल्पकार सुधार आंदोलन बहुत चरम पे होता है दोस्तों। और इसी के लिए, इसी शिल्पकार सुधार सम्मेलन, एक हिसाब से बोलते हैं आंदोलन में हमारा क्या होता है, एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है इसी टाइम पीरियड पे, जो अस्पृश्यता है इसके उन्मूलन के लिए हमारा सामाजिक सम्मेलन किया जाता है, कुमाऊं समाज सम्मेलन। बहुत महत्वपूर्ण है। 32 में कुमाऊं समाज सम्मेलन होता है, ठीक है। और कुमाऊं समाज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है उस समय? बद्रीदत्त जोशी कर रहे होते हैं, एडवोकेट बद्रीदत्त जोशी, ठीक है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पे बहुत से और हमारे कार्यक्रम होते हैं, जिसमें हमारा कुमाऊं युवक सम्मेलन भी होता है। कुमाऊं समाज सम्मेलन तो हो ही रहा है। कुमाऊं समाज सम्मेलन के अंतर्गत क्या होता है, जो हमारे शिल्पकार वर्ग के लोग होते हैं उनके साथ यहाँ के सामान्य लोग क्या करते हैं, नौले बावड़ियों में पानी पीने जाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, ठीक है। मतलब इस कुप्रथा को बंद किया जाए, जो छुआछूत की प्रथा है। इसी के अंतर्गत 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन भी होता है, कुमाऊं महिला सम्मेलन भी होता है इसमें, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। तो इन कुमाऊं युवक सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो कौन करते हैं? हमारे इंद्र सिंह नयाल, ठीक है। मैंने बोला एक तो ये क्वेश्चन हो गया, 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा इंद्र सिंह नयाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर कुमाऊं समाज सम्मेलन आएगा तो फिर अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी ने की थी, ठीक है। ये अलग अलग क्वेश्चन है। राजनीतिक सम्मेलन भी होता है कुमाऊं का भी, ठीक है। तो उत्तराखंड इतिहास में हम पढ़ते हैं उनको। अगला देखिए फिर 1932 का टाइम है। इसके बाद 1932 में जिला परिषद अल्मोड़ा के सदस्य रहे। उसके बाद 1935 में जिला परिषद नैनीताल के सदस्य निर्वाचित हुए। जिला परिषद की बात हो रही है यहाँ पे, अभी विधानसभा, विधान परिषद या हमारा संसद तक नहीं पहुंचे हैं, केवल जिला परिषद की बात हो रही है। तो 1932 में इंद्र सिंह नयाल जिला परिषद अल्मोड़ा के सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद 1935 में जिला परिषद नैनीताल के सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है 1942 में। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी अच्छा इनका रोल रहता है। तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमारे स्थानीय युवक जो भी आंदोलन कर रहे होते हैं उनको ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है। तो जितने भी यहाँ के नवयुवक वगैरह जो जेल में जा रहे थे, फाइनेंशियली रूप से कमजोर थे, उन सभी की मुफ्त में पैरवी करते हैं हमारे बैरिस्टर इंद्र सिंह नयाल, क्योंकि वकील हैं भी, LLB की है। तो यहाँ के जितने भी युवक हैं जो जेल गए हैं या लोग हैं, आम जनमानस है, उनकी पैरवी करते हैं, यानी कि उनका केस लड़ते हैं ये, ठीक है। इसके बाद देखिए देश आज़ाद हो जाता है दोस्तों, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 से 1952 तक ये जिला परिषद नैनीताल के अध्यक्ष रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नैनीताल जिला परिषद के अध्यक्ष 1948 से 1952 तक, ठीक है। अब जब ये जिला परिषद के अध्यक्ष रहते हैं तो बहुत से स्कूल बनाते हैं। उसमें एक उल्लेखनीय स्कूल हो जाता है हमारा थारू हाई स्कूल, क्योंकि थारू जनजाति है, स्पेशल है, ठीक है। तो खटीमा में थारू हाई स्कूल की स्थापना 1955 में किसने की थी या किसके प्रयासों से हुई थी? तो इंद्र सिंह नयाल के प्रयासों से हुई थी। महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। 1952 से 62 तक फिर ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भी रहे, ठीक है। विधान परिषद की बात करूँ मैं, यहाँ पे विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के भी ये सदस्य रहते हैं अगले 10 साल तक, 1952 से लेकर 1962 तक। 62 में देखिए फिर उत्तराखंड में अन्य मूवमेंट चल जाएंगे दोस्तों। पृथक राज्य आंदोलन तो चल ही रहा है। पृथक राज्य आंदोलन के साथ साथ यहाँ पे बहुत सी कुरीतियों से संबंधित आंदोलन भी चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है मद्यपान विरोधी आंदोलन, ठीक है। मद्यपान यानी कि शराब विरोधी आंदोलन। उसमें उत्तराखंड की धरती के लोग शराब में डूब रहे थे, तो इसको देख के बड़ा बुरा लगा इंद्र सिंह नयाल को। तो उन्होंने मद्यपान के दोषों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए, पैदल यात्रा भी की, लोगों को शराब वगैरह से दूर रहने की सलाह दी, उनसे रिक्वेस्ट की। तो बहुत से ऐसे सामाजिक क्रियाकलापों में भी व्यस्त रहे थे इंद्र सिंह नयाल।
और इसी बीच में इसी वर्ष ये नैनीताल जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति का अध्यक्ष भी बना लिए जाते हैं। मतलब जो नैनीताल जिला भ्रष्टाचार विरोधी समिति बनती है ना, इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं हमारे इंद्र सिंह नयाल। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, मैंने पहला तो बोला कुमाऊं युवक सम्मेलन जो हुआ था 1932 में, उसकी अध्यक्षता की इंद्र सिंह नयाल ने। दूसरा क्वेश्चन जो इनसे बन सकता है एग्जाम में वो ये है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी पुस्तक है? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। ये पुस्तक 1973 में लिखी इन्होंने, इंद्र सिंह नयाल ने, लेकिन ये पुस्तक पब्लिश नहीं हो पाई, प्रकाशित नहीं हो पाई दोस्तों, लेकिन एग्जाम में बनती है। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं कमिश्नरी का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं गढ़वाल का योगदान। ये 4 पुस्तकें हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आपको पता है कि इंद्र सिंह नयाल ने केवल स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी, जो कि 1973 में लिखी गई थी, लेकिन पब्लिश नहीं हुई। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंद्र सिंह नयाल से जुड़े हुए। ठीक है, देखिए जिंदगी भर शुद्ध खद्दरधारी रहे, उसके साथ साथ गांधी विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी बनेगा कि गांधी विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति थे या नहीं थे हमारे इंद्र सिंह नयाल, या निम्न में से कौन व्यक्ति गांधी विचारधारा से प्रेरित थे, तो हमारे ऑप्शन आ जाएंगे उसमें, इंद्र सिंह नयाल भी ऑप्शन में होगा, तो आपको हाँ करना है वहाँ पे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है ना, इनमें से कौन कौन से गांधीवादी विचारधारा के व्यक्तित्व थे उत्तराखंड के? गोविंद बल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी, इंद्र सिंह नयाल, चौथा नाम अलग ही आ जाएगा चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली साम्यवादी हो जाएंगे। तो ऐसे हमारे क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं, आपको याद होना चाहिए कौन गांधीवादी विचारधारा का था उत्तराखंड का लीडर, कौन उदारवादी विचारधारा का था यानी कि नरम दल का था, कौन गरम दल का नेता था यानी उग्र दल का नेता था। ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इंद्र सिंह नयाल जी 14 अगस्त 1992 को इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 1992 को 14 अगस्त को ये पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था एक संक्षिप्त टॉपिक यहाँ पे इंद्र सिंह नयाल जी के बारे में। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में किसी अन्य महान विभूति के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।